नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के पहले दिन हमारी क्या रणनीति हो, रिजल्ट सीजन जोरों पे और हम मंथली एक्सपायरी के वीक में एंटर करने जा रहे हैं। इन सब के बीच में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ट्रेड सेटअप। सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा सेटअप देख लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमने न्यूट्रल रखा है। शुक्रवार को जब हम लोग क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी बाज़ारों में हल्की कमजोरी के इंडिकेशन थे और वो डे लो पे बंद हुए, लेकिन आज अमेरिकी फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और SGX निफ्टी है वो 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। जापान के बाज़ार 130 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जापान के बाज़ार 2 दिन की छुट्टी के बाद खुले हैं और वो जो हफ्ते के आखिरी 2 दिन अमेरिकी बाज़ारों में कमजोरी हुई उसको वो डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एशियाई बाज़ार फ्लैट काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप का चेक कर लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल सेटअप हमने न्यूट्रल रखा है। शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ार 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुए थे, लेकिन आज अमेरिकी फ्यूचर 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाज़ार 130 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जापान के बाज़ार ध्यान रखना आज 2 दिन की छुट्टी के बाद खुले हैं और जो हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में ग्लोबल बाज़ारों में प्लस अमेरिकी बाज़ारों में करेक्शन हो उसको वो डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है SGX निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा ग्लोबल सेटअप है। फिलहाल हमने इसको न्यूट्रल रखा है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच देख लेते हैं मार्केट्स में क्या थी शुक्रवार को। FI के डाटा पॉजिटिव साइड रखे हैं हमने, DI के डाटा कंटिन्यूस नेगेटिव साइड चल रहे हैं। अब डाटा को थोड़ा समझ लेते हैं, डाटा में क्या था। FI ने कैश मार्केट में 400 करोड़ की बाइंग की है, DI ने 1000 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन FI ने FNO में काफ़ी सेलिंग की है। 1200 करोड़ के आसपास का इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, 1200 करोड़ के आसपास का स्टॉक फ्यूचर बेचा है। और पूरे हफ्ते की बात करें तो FI ने कैश मार्केट में 7700 करोड़ की बाइंग की, DI ने 5000 करोड़ की बाइंग की और लगातार 4 हफ्ते के इंस्टीट्यूशनल कैश आउटफ्लो के बाद शुक्रवार को फाइनली हमारे बाज़ारों में कैश इनफ्लो था। हमारे मार्केट्स में लगातार 4 हफ्ते के आउटफ्लो होने के बाद। लेकिन दोस्तों जो FI का डाटा है उसमें एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो एज ए ट्रेडर हमें समझनी चाहिए। वो फाइंडिंग क्या है? वो फाइंडिंग ये है दोस्तों कि हमने ये तो देख लिया, हमने पूरे हफ्ते हमने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे जो भी हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमने देखा कि सब ये बोल रहे हैं कि FI ने पूरे हफ्ते कैश मार्केटिंग में बाइंग किया, FI हमारे बाज़ार में लौट रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो काफ़ी लोगों ने शायद इग्नोर कर दिया वो ये था कि हफ्ते के 5 दिन अगर कैश मार्केट में FI ने बाइंग किया तो 5 दिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग भी की है। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के 5 दिन स्टॉक फ्यूचर में FI की सेलिंग थी और 4000 करोड़ के आसपास की FI ने स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग किया। तो वो कैश में बाइंग कर रहे हैं, FNO में शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट्स को। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि हिस्टोरिकली ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया है कि FNO से ही FI का जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट होती है, उनका व्यू स्टार्ट होता है। अगर वो पहले FNO में कैश मार्केट में बाइंग करने आते हैं तो वो FNO से स्टार्ट करेंगे, और अगर उनको सेलिंग स्टार्ट होगी तो पहले FNO में एक्शन होगा। और जिस हिसाब से लास्ट वीक का FNO एक्शन था, हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में उनके मिक्स आंकड़े थे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में तो क्लियरली वो शॉर्ट करके गए। पूरा हफ्ता उन्होंने शॉर्ट किया है, हफ्ते के 5 दिन शॉर्ट किया है। तो इसको मार्केट्स अभी कैसे लेती है और मार्केट्स को वो इस हफ्ते कैसे अप्रोच करते हैं जबकि हम अहम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में एंटर कर रहे हैं, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो ये FI के डाटा पे थोड़ी मैंने बात की। FNO देख लेते दोस्तों। FNO डाटा हमारा नेगेटिव चल रहा है, पुट कॉल रेशो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, काफ़ी पोजीशन बनी हुई है मार्केट्स में, और मार्केट्स हैं जो वो आवरली चार्ट एज वेल एज डेली चार्ट सब जगह वो ओवरबॉट चल रहे हैं। RSI हमारी 70 के आसपास चल रही है, तो इसीलिए हमने जो FNO डाटा है उसको अभी नेगेटिव रखा है। तो इस सब के बीच में जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी दोस्तों, उस पर चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी की जो आज ट्रेडिंग रेंज हमने चुनी है वो 11200 से 11300। जी हाँ दोस्तों, हम शुक्रवार को 11190 के आसपास बंद हुए हैं, लेकिन आज की जो ट्रेडिंग रेंज है वो 11200 से 11300 रहेगी। 11300 340
ये हमारा आज का रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 10,160 और 11,160, मैंने 10,160 लिख दिया, आप इसको इग्नोर कर देना। 11,160, 11,200 ये हमारे लिए आज सपोर्ट का काम करेगा। अब हम ये ज्यूम कर रहे हैं क्योंकि SGX निफ्टी हमारा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और सेटअप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हम आज ICICI बैंक के नंबर पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। ICICI बैंक कैप अप खुल सकता है और वो मार्केट्स को ड्राइव कर सकता है। तो इस वजह से जो हमने अभी यूम करके चल रहे हैं कि जो लास्ट वीक का हमारा हाई था, ये हमारा वीकली चार्ट है दोस्तों, तो जो इस वीक लास्ट वीक का जो हाई था इसके हम ऊपर खुल सकते हैं, तो फिर हम इन जोन्स को, हमारी रेजिस्टेंस जोन को, जो वीकली रेजिस्टेंस जोन्स हैं उसको हम आज अप्रोच कर सकते हैं। 11,300 11,400 की जो जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, उसको हम आज अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस कहाँ लेगा, सपोर्ट कहाँ लेगा, इसको समझने के लिए हमें निफ्टी का डेली चार्ट चेक कर लेते हैं। निफ्टी का जो पिछले 4 दिन हमने, लास्ट वीक के 4 मंडे को छोड़ दें तो चारों वीक हमने 11,100 और 11,200 इस जोन में कंसोलिडेशन किया है। 11,100 के एक बार हम हल्का नीचे फिसरे, फिर हमने सपोर्ट लिया और 200 के ऊपर गए हैं, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज SGX निफ्टी बता रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा लग रहा है कि हम जो लास्ट वीक का हाई है 11,200 250 की जो जोन रेजिस्टेंस हमने लास्ट वीक लिया है, उस रेजिस्टेंस जोन के हम ऊपर ही खुलेंगे। ऊपर खुलेंगे तो फिर उसके बाद हमारे लिए मार्केट से एक फ्रेश तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। तो फ्रेश तेजी हमें कहाँ तक लेके जा सकती है, फ्रेश तेजी हो सकती है 11,300 350 की जो जोन है, इस जोन तक हम आज अप्रोच कर सकते हैं मार्केट्स को। तो ये हमारी रेजिस्टेंस जोन हमने निफ्टी के लिए रखी है 11,300 340। वैसे वीकली रेजिस्टेंस जोन हमारी 11,400 की जोन में आती है, जैसा कि हमने वीकली सेटअप में आपसे शेयर किया था। लेकिन आज के लिए जो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग रेंज को हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो 11,300 340 की रेंज में एक रेजिस्टेंस बनता है आज के लिए। इस जोन में हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। सपोर्ट जोन फिर हमारे लिए जो शुक्रवार का क्लोज है 11,160 और 11,200, उस जोन में आज हम सपोर्ट लेंगे। वो हमारे लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा, क्योंकि मार्केट्स ऐसी इंडिकेशन दे रही है कि हम गैप अप खुलेंगे, गैप अप मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेटअप है दोस्तों। बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की आज हमने कोई रेंज डिसाइड नहीं की है, जिसकी वजह है कि ICICI बैंक के रिजल्ट्स पे आज बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, वही मार्केट्स को ड्राइव करेगा। बैंक निफ्टी को स्पेशली ICICI बैंक में ICICI बैंक का बड़ा वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो राइजिंग वेज पैटर्न में जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,000 और 23,200 जो लास्ट वीक की रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन को अगर बैंक निफ्टी पार करता है ICICI बैंक के नतीजों के दम पे, तो फिर एक फ्रेश तेजी हो सकती है। और ये राइजिंग वेज पैटर्न की जो अपर ट्रेंड लाइन है, इसका जो रेजिस्टेंस आता है आज के लिए वो आता है 23,500। तो इस जोन तक बैंक निफ्टी अप्रोच कर सकता है दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे में आज हमने चुना है टेक महिंद्रा को। टेक महिंद्रा ने शुक्रवार के सेशन में बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है और आज अपनी ये 200 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट है उसको सम अप कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव दिख रहा है मॉर्निंग में, अमेरिकी फ्यूचर तेजी में काम कर रहे हैं, जेक्स निफ्टी भी तेजी के साथ काम कर रहा है। तो ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर खुलेंगे या उसके आसपास खुलेंगे, तो उसके बाद फिर मार्केट्स में एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, जिसके बाद हम 11,300 और 340 की जोन तक जा सकते हैं। तो मार्केट्स पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर निकलने के बाद आप लोग ब्रॉडर मार्केट पे ध्यान रखना, विक्स पे ध्यान रखना। इसमें वोलेटिलिटी बढ़ती है तो शायद हम ऊपरी लेवल पे सस्टेन ना कर पाएँ, ब्रॉडर मार्केट का साथ मिलता है तो और तेज़ी दिन के दौरान बढ़ सकती है। तो हम 11,300 350 की जोन तक जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार।